केंद्रीय बैंक संगठनों के आह्वान पर आज यूपी बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से 2 दिवसीय हड़ताल की गई। सभी बैंक कर्मचारी सिविल लाइन स्थित इलाहाबाद बैंक पहुंचे, जहां सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बैंकों के निजीकरण को बंद करने के अलावा खराब ऋण की वसूली और जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाने की मांग की। आपको बता दें, 2 दिन बैंक बंद रहने से करीब 50 करोड़ के कारोबार पर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि सरकार की केवल एक ही कार्य योजना है कि सभी सरकारी बैंकों को बेचकर उनका निजीकरण कर दिया जाए। सरकार एलआईसी में भी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। कुछ बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव भी सरकार की कार्य योजना में है, जिससे आने वाले समय में बैंक कर्मचारियों के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों को भूलकर महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रही है। पेंशन अपडेशन का कार्य 1999 से रुका पड़ा है, इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बैंकों को लगातार निजीकरण में लाया जा रहा है, जो कि बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन का अपडेशन करने के साथ ही नई पेंशन योजना निरस्त की जाए और महंगाई से जुड़ी पेंशन योजना बहाल की जाए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बंद की जाए और ग्राहकों को उचित सेवा शुल्क का बोझ न डाला जाए। साथ ही जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपको बताएं कि आज हिंदुस्तान भर के अंदर सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ, जो जन विरोधी नीति और जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हिंदुस्तान भर के जो सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथी हैं वो हड़ताल पर हैं। आज हम भी उस हड़ताल के अंदर, क्योंकि जो एक श्रम समिति बनी थी उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर के नीचे। तो आज हम लोग यहाँ जो बैंकिंग के सेक्टर के अंदर 3 विंग आज इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया, 3 बैंक के संगठन आज इस हड़ताल के अंदर शामिल हैं। और जो सबसे पहली हमारी डिमांड है कि बैंकों को प्राइवेट ना किया जाए, पब्लिक सेक्टर क्षेत्रों को ना बेचा जाए। बैंकों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे काम की आउटसोर्सिंग हो रही है, बाहरी एजेंसियों से काम कराया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। सबसे बड़ा लॉस बैंकों के अंदर हेयर कट, एक शब्द साथी सरकार ने गढ़ा है, हेयर कट। हेयर कट का मतलब ये है 100 करोड़ का लोन 20 करोड़ में, 25 करोड़ में, 50 करोड़ में ये लोग बेच रहे हैं। और जो बाकी बचा हुआ पैसा 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपया जो है वो बैंकों का लॉस हो रहा है। वो बैंकों के पास अपना कोई पैसा नहीं है, जनता का पैसा है, जनता का डिपॉजिट है। तो इसलिए हेयर कट के नाम पे बहुत बड़ी घोलमाल साथी सरकार करवा रही है, बड़े कारपोरेट को राहत पहुंचा रही है। और बड़े बड़े जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो बैंकों का पैसा मारे बैठे हैं, हम उनकी डिमांड कर रहे हैं बहुत समय से कि जनता के अंदर एक लिस्ट शाया की जाए कि इस देश के बैंकों के पैसे कौन कौन बड़ा कारपोरेट, कौन कौन बड़े घराने जो है मार के बैठे हुए हैं, उनसे वसूली के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। तो सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हमारे पुरानी पेंशन हमारे पास 93 के अंदर लागू हुई थी, 96 तक, वो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो नया पेंशन सिस्टम लागू किया गया है उसको रद्द किया जाए। तो ये इन मांगों को लेके आज बैंकमैन अपनी मांगों को लेके इस हड़ताल के अंदर, जो सार्वभौम ऑल इंडिया लेवल पे हड़ताल हो रही है, इसको लेकर आज हम हड़ताल पर हैं। आने वाले, आपने कहा कब तक चलेगा ये, आने वाले कल भी 29 मार्च को भी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे और सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में। और आने वाले कल के दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेशन रोड पे कल हम जो है 10:30 10 बजे से वहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, जैसे आज हम लोग यहाँ इंडियन बैंक पे कर रहे हैं, वैसे ही हम कल सरकार की नीतियों के खिलाफ वहाँ कल प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हमने कस्टमर से माफ़ी मांगी है इस बात के लिए कि हमें बाध्य किया जा रहा है, साथियों, इस बात के लिए कि हम हड़ताल पे जाएं। हमें कोई खुशी नहीं लगती हड़ताल पे जाने की, बल्कि आपको मैं एक चीज़ और बता दें, दूसरे विभागों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैंक के अंदर एक सिस्टम है नो वर्क नो पे। जब हम हड़ताल पे जाते हैं तो उस दिन की हमारी पूरी सैलरी साथी कटती है। आज हमारे ऑफिसर साथी हड़ताल पर हैं, 5-5, 6-6 हज़ार पर डे का साथी उनका जो है कटेगा सैलरी। हम लोग का भी 2000, 3000, 2500 इस तरीके से 4000 तक साथियों का आज वेज डिडक्ट होगा। तो 2 दिन की हमारी सैलरी डिडक्ट होगी। हम ऐसा नहीं है कि हम जनता को हम तो, और साथ ही इसके अंदर एक हमारी डिमांड, बहुत अहम डिमांड साथियों शामिल है कि जनता से खर्चे के नाम पे ये बैंक, ये जो अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं उसको बंद किया जाए। बैंकों के अंदर जो जनता का पैसा जमा है उस पर ब्याज दर बढ़ाई जाए।
इन मांगों को लेकर हम जो है आज साथी सड़क पर हैं। मामला ये है, आज हमारा जो है 2 दिवसीय हड़ताल है 28 और 29 मार्च की। जो सबसे पहली मांगे हमारी न्यू पेंशन बंद करें और जो है पुरानी पेंशन बहाल करें। और हमारे एक जीडीएस जो हमारे यूनियन है, उन्हें जीडीएसओ को जो है कमलेश चंद्र रिपोर्ट लागू करनी थी, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए। 2016 में वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। एक चीज़ है हमारे यहाँ जो निजीकरण की बात चल रही है, निजीकरण ज़्यादा कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में, निजीकरण ना हो। और एक हमारा है मुद्दा इसमें 18 महीने एरर जो हमारा काटा था उसमें कोरोना पीरियड में, तो वो उसका हमें एरर मिले 18 महीने का। इससे पहले भी कभी इन मांगों को उठाया गया है? इन मांगों को हाँ वो काफ़ी समय से उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन जो है इस तरफ गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो ये हमें मजबूरी में जो है हमें 2 दिवसीय हड़ताल करनी पड़ी। और इससे अगर जो ये नहीं चाहती है सरकार, तो हम आगे जो है फिर विचार करके अपनी NFP 3 से और आगे इसे जो है अपने बढ़ाएंगे इसे।